Morning, students. So, today we will learn about a poem, and the name of the poem is The Shade. This is in your book Honeycomb, poem number 3. ओके, थर्ड चैप्टर में जो पोएम है ये आपकी थर्ड चैप्टर के अंदर पोएम है और चैप्टर का नाम क्या है? द शेड। और ये पोएट्स नेम क्या है? फ्रैंक फ्लाइन। ओके, और आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी each and every line of the poem. Okay, so I hope you will enjoy. तो द शेड क्या होता है? शेड होता है बेटा जो हम घरों में घर के किसी खाली जगह पे कमरा बना देते हैं और उसके ऊपर टीन वगैरह डाल देते हैं और वो हम यूज़ करते हैं एज ए स्टोर रूम या फिर एनिमल्स के लिए। सो देर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी कि हमारे घर के गार्डन, पोइट्स कह रहे हैं कि हमारे घर के गार्डन के बॉटम में यानी कि एक कोने में एक शेड थी विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके डोर के ऊपर सब स्पाइडर के वेब्स लटक रहे थे। हैंगिंग मीन्स लटकना। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, जो उसके हिंजेस थे, हिंजेस होता है जो आपने देखा होगा डोर और चौखट के बीच में जो जॉइंट करने के हिंजेस होते हैं उसको कहते हैं हिंजेस, कब्जे जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो रस्टी थे यानी कि उनमें जंग लगा हुआ था। एंड क्रीक इन द विंड, और वो आवाज़ करते थे जब हवा चलती थी। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, जब मैं अपने बेडरूम में हूँ और बेड पे लेटा हुआ हूँ, एंड आई लिसन, मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैं उसका शेड का डोर, वो जो डोर है जिसके ऊपर स्पाइडर्स के वेब हैं, मैं उसको एक दिन जरूर खोलूँगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा पिक्चर के थ्रू भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गार्डन है, गार्डन के कोने में एक शेड बनी हुई है, उसको रेड कलर की उसमें टीन पड़ी हुई है या फिर टाइल्स लगी होती हैं। ठीक है, और आपको डोर भी नज़र आ रहा है, वो डोर वैसे ही है और क्रैक्स हैं वॉल्स में। ठीक है, और विंडो है और छोटा सा वेंटिलेटर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरी पिक्चर के थ्रू आप अच्छी तरह इमेजिन कर सकते हो कि कैसा शेड होगा। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, और उसके साइड में एक डस्टी ओल्ड विंडो है यानी कि एक पुरानी विंडो है जिसमें धूल जमी हुई है। When three cracked pane of with three cracked panes of glass, और उसकी विंडो कैसी है? वो उसके जो कांच लगे हुए हैं, पेन्स मतलब कांच लगे हुए हैं, उनमें से 3 कांच क्रैक्ड हैं यानी कि टूटे हुए हैं। ठीक है, आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि उसके अंदर कुछ है, कोई है जो मुझे घूरता है। स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना। ईच टाइम दैट आई पास, इसका मतलब है कि जब भी मैं, पोएट कह रहे हैं, जब भी मैं उस शेड के सामने से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं एक दिन उस विंडो के अंदर झांक के देखूंगा, ज़रूर देखूंगा कि अंदर कौन है। पीप मीन्स होता है झांकना। ठीक है, माई ब्रदर सेज देयर इज ए गोस्ट इन द शेड, अब मेरे जो भाई हैं वो मुझसे कहते हैं कि यहाँ पे एक शेड के अंदर एक गोस्ट है, भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन डोर बोर्ड, जो छुपा हुआ है किसके अंदर? रोटन मीन्स पुराना सड़ा हुआ, तो वो डोर ब्रॉड्स मीन्स डोर जो बना हुआ है उस कमरे के अंदर, शेड के अंदर, उस डोर के नीचे वो छुपा हुआ है भूत। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और मैं कभी भी अगर कोशिश करूँगा अपने कदम रखने की अंदर, ही विल जम्प आउट, वो एकदम बाहर निकल आएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। चॉप, चॉप मीन्स टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन पोएट कह रहे हैं कि मेरे भाई ने तो मुझसे कहा है कि वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा या एक कदम भी रखूंगा, लेकिन मैं ज़रूर एक दिन जाऊंगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली गोस्ट, मैंने जानता हूँ उसके अंदर कोई गोस्ट वोस्ट नहीं है, कोई भी भूत वूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला? टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, क्यों? ताकि वो इस शेड को अपनी डैन बना के रखे, यानी कि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखे, मैं कभी उसके अंदर ना जाऊं, इसलिए वो मुझसे झूठ झूठ बोल रहा है कि उसके अंदर भूत है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ पे कोई भी नहीं है जो घूरता हो, या फिर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसमें आवाज़ स्ट्रेंज नॉइसेस
क्रिएट करे। एंड द स्पाइडर हैज़ गॉन फ्रॉम हिज वेब, और तो और वो स्पाइडर भी जा चुकी है जिसने वहाँ पे वेब बनाया था, कभी अपना जाला बनाया था। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता कि मैं कब जाऊँगा, वैन मतलब मैं कब जाऊँगा। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, लेकिन मैं उस शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगा और जल्दी ही जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, पर आज अभी नहीं जाऊँगा। जस्ट येट मतलब अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। तो आपने ये वीडियो देख के आपको ये समझ में आई पोएम कि ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसको उसके भाई ने कह रखा है कि शेड में मत जाना, उसके अंदर भूत है, और उसको भी फील होता है कि जब भी मैं इस शेड के सामने से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से उस टूटी हुई विंडो से कोई मुझे झांक रहा है। लेकिन वो ये तो जानता है कि अंदर कोई भूत नहीं है। उसके भाई ने उससे झूठ बोला है ताकि मैं उसके अंदर ना जाऊँ, शेड के अंदर, और उसको डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि उसने उसको अपना कंट्रोल कर रखा है, अपनी डैन बना रखी है। ठीक है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पड़ा हुआ सोच रहा है, अपने बेड के ऊपर पड़ा हुआ कि मैं जाऊंगा ज़रूर, एक दिन ज़रूर जाऊंगा। ठीक है, तो आपने ये पोएम देखी, मज़ा आया। सब भाई बहन ऐसे ही करते हैं, तो पोएट भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।